जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए प्रीवियस क्वेश्चन के एकदम आपका जो है वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्न सब जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखने के बाद ही आपको समझ में आएंगे कि क्वेश्चन कैसे हैं, कितने इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अंत तक देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और न्यू है आप लोग तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। आपको जिस भी प्रश्न का आंसर पता हो उसे आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स दीजिएगा। चलिए पहला ही प्रश्न आपका है कि किसने कहा है संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऐसा कहने वाले व्यक्ति का जो है नाम बताने हैं। कौन आपके हैं? तो वह बोले थे आपके जिम्मरमैन। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। दलित और महादलित की एक नई पहचान कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को सही कीजिएगा। बिहार आपका जो है बन गया आपका दलित और महादलित की एक नई पहचान। चलिए देखिए आप लोग 3 नंबर प्रश्न को। नस्ल का आधार है, बताने आप सभी को एक नस्ल का आधार आपका क्या है? तो जीव शास्त्र है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न को। यहाँ पे आप सभी का चौथा नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है वह किए थे आपके जेपी जी, जिनका पूरा नाम आपका है जयप्रकाश नारायण जी। इन्होंने आपको 1974 में जो है छात्र आंदोलन, जिसको हम कहते हैं संपूर्ण क्रांति का नारा, इन्होंने दिया था। चलिए देखिए अब 5 नंबर प्रश्न को। नरेगा एक कार्यक्रम है। नरेगा जो आपका यह कैसा कार्यक्रम आपका है? तो राष्ट्रीय स्तर का है। कैसा आपका है? राष्ट्रीय स्तर का है। ये ऑप्शन ही आप लोगों का सही यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग 6 नंबर प्रश्न को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? यानी आपसे बोला कि आरबीआई की स्थापना आपके जो है किस वर्ष किए गए थे? इनकी स्थापना हुआ था आपको 1935 को। ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ कब आएगा? जब जल बढ़ेगा। जल कब बढ़ेगा? जब वर्षा अधिक होगी। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे सी सही, वर्षा का अत्यधिक होना। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना आपके जो है 1920 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। सेफ्टी लैंप की आविष्कारक किसने किया था? सेफ्टी लैंप के आविष्कारक जो है वह इनमें से कौन है बताने हैं आपको। वह क्या आपके तो है क्या हो जाएंगे? हम्फ्री डेवी जो है यह क्या था आपके सेफ्टी लैंप के आविष्कार। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न को। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? मुंबई में आपका सूती मिल जो है यह स्थापित आपका कब हुआ था बताने हैं आपको। 1854 में होते हैं। ये ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है स्प्रिंग जेनी के आविष्कार किसने किया? तो स्प्रिंग जेनी का आविष्कार जो है यह कौन करते हैं आपके? तो जेम्स के हार्निव्स। क्या कहते हैं? हार्निव्स कहते हैं आपके क्या? तो सेफ्टी लैंप के आविष्कार। ये सेफ्टी लैंप नहीं यहाँ पे है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार करते हैं। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? यह दोस्तों आपके लिए जो है एक SW प्रश्न है, जिसका आंसर आप लोग को हमें कमेंट में देना है।
और ऐसे ही क्लास आप लोग पाना चाहते हैं तो आप लोग तो है वीडियो को लाइक कर लीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट जीके का क्लास आपको डेली मिल चैनल पे, जिससे आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा और आप अपना तैयारी भी अच्छा कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होता है? जनसंख्या घनत्व आपका जो है सबसे अधिक कहाँ पे होगा? तो महानगर में होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा यहाँ पे डी, बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कौन जवाब संभव है? चलिए अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है यह बताने हैं आप सभी को। यहाँ पे आप सभी का 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, संपत्ति। चलिए देखिए आप लोग 15 नंबर प्रश्न को, इंडिका किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, इंडिका जो किसकी रचना है? तो ये आपको हो जाएंगे मेगास्थनीज के। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किए? यह कहते हैं आपके उदयन, और उदयन ही जो है इन्हें अपनी राजधानी बनाते हैं। यानी आप लोगों का यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हो जाएगा सही। उदयन आपका जो है यह हर्यक वंश का एक शासक हुआ करता है। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को, विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ? यानी कब चला था आपका भूमिगत रेल सबसे पहले विश्व में? यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, 1663 में। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को, यहाँ पे आप सभी का प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि दुनिया का आपका जो है सबसे बड़ा शहर कौन है? तो लंदन है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को, अगला प्रश्न आपका सामने यहाँ पे है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यह गए थे किसके लिए? तो यूनानियों के लिए। यूनानियों के लिए बी ऑप्शन ही आप लोग का यहाँ पर भी जो है सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को, लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए दोस्तों, लखनऊ समझौता आपका किस वर्ष हुआ था? 1916 में आपका होता है लखनऊ समझौता। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को, 21 नंबर प्रश्न का आपका यहाँ पे है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जो है यह बनता है आपके लाला लाजपत राय जी। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे हो जाएगा बी वाला, बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए 22 नंबर प्रश्न को, 22 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक फसल वैसा फसल होता है जिससे हम बेच कर जो है अपना जीवन चलाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हो जाएगा क्या? गेहूँ। गेहूँ हम लोग जो है उपजाते हैं, क्यों? खाने के लिए। यह आपका जो है नहीं होगा व्यावसायिक फसल। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आपका। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है किसको? तो बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पर भी जो है बी ही होगा सही। चलिए देखिए आप लोग 24 नंबर प्रश्न को, सिंदरी कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपका है कि सिंदरी जो है आपके कहाँ पे स्थित हो जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग से कीजिएगा, झारखंड में। चलिए अब देखिए 25 नंबर प्रश्न को, तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? यह कहलाता है आपके 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो संसार का आपका जो है सबसे कीमती संसाधन क्या आपका होता है? खनिज संसाधन। बी ऑप्शन को ही आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न को, अगला प्रश्न आपका है कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो चाय आपका जो है एक रोपण फसल होता है जिसे रोपा जाता है।
यानी ए ऑप्शन आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा सही। यह एक रोपण फसल है। चलिए अब देखिए आप लोग अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सबको पता है कि महाराष्ट्र में आपका जो है यह काली मिट्टी अधिक है, और काली मिट्टी पे क्या होते हैं आपके, तो काली मिट्टी पे आपका कपास जो है यह अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा पे बी सही, कपास आपका जो है अधिक होगा महाराष्ट्र में। चलिए अब देखिए 29 नंबर प्रश्न को। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो है यह करते कौन, आपके बिस्मार्क जी। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे जो है सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता जो है यह के थे आपके मेटरनिक। ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। मेटरनिक जो है ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे, और वियना सम्मेलन आपका जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आप याद कीजिएगा, यह सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों। तो यह थे आज के आपके 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। हम अब आपको बताना है कि आपने इनमें से कितना सही किया, और क्लास अच्छा लगा आपको तो क्लास को लाइक कीजिए, और न्यू है आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे आने वाला क्लास आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कैसे ही न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।